अच्छे हालात में जाए। ये हमारी सोच है ना सबकी, होना चाहिए कि पर इस पर काम होना चाहिए। जैसा सिर्फ सोच होने से काम नहीं चलेगा। एक राष्ट्रीय जनहित मोर्चा नाम की तंजीम है जो ये काम कर रही है, क्योंकि आज देश में जो है हर तबका, जब देश आज़ाद होकर के 77 साल हो चुके हैं, हर तबका जो है कामयाब है, आगे बढ़ रहा है। कुछ तबके, कुछ समाज तो ऐसे थे आज़ादी के बाद कि एकदम ज़मीन लेवल पे यानी कि मतलब कमज़ोर हालात में थे, लेकिन वो भी जो है उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। और मुसलमान हम जो है देश के अंदर 20 करोड़ होने के बावजूद हर दिन माइनस हो रहे हैं, है ना भाई। तो अब इसमें हमको तब्दीली लाना है, तो कैसी होंगी। हम 20 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद बटे हुए होने के वजह से वक्ती तौर पे चुनाव आते हैं, हम अपने अपने तरीके से वोट डाल देते हैं। जिनको सत्ते पे आना है आ जाते हैं, वही लोग जैसा मज़े कर रहे हैं, कुर्सियां हासिल कर रहे हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, वही लोग जो आज़ादी के बाद से तो आज तक के होते आ रहा है। और मुसलमान हर दिन जो है पीछे आते आ रहा है। तो उसमें हमको क्या करना है मेरे भाई, ये वजह क्या है। इसकी वजह एक ही है कि मुसलमानों की देश के सरकारों पे पकड़ नहीं है। हम बटे हुए होने से हम एक प्लानिंग करके काम नहीं हो रहा है हमारा, तो हम यह हालात है कि देश के सरकारों पे पकड़ नहीं होने से देश की सरकारें मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है और सारी मुसीबतें जो है मुसलमानों पे आ रही है और मुसलमान ही पीछे ढकले जा रहा है। अब हमको क्या करना है भाई, इसमें तब्दीली लाना है। हमारे बच्चों को जो है, हमारे जो मुसलमान हैं, इनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और 1991 के अंदर जो नरसिम्हा राव ने कायदा बनाए थे कि आज़ादी के पहले मंदिर मस्जिद धर्मस्थल जो भी थे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी अगर कोई आवाज़ उठाता है उसके बारे में तो 2 साल की उसको सज़ा है। एक मजबूत कायदा 2/3 बहुमत से लोकसभा के अंदर पास हुआ था 1991 के अंदर, जो कि आज सरकारें उसको नज़रअंदाज कर रही है। और कुछ लोग जो है इन मुद्दों को उछाल के देश के अंदर जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को है ना भाई। सही है या गलत है आप बोलिए। जैसा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलिए कि ये ऐसा। तो अब हमको क्या करना है, कल सरकारों पे पकड़ नहीं थी, मगर आने वाले दिनों में सरकारों को हमको पकड़ना है। तो हम सरकारों को कैसा पकड़ेंगे। अब ये जो तंजीम है ये मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रही है देश के, और ये तंजीम चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि चुनाव लड़के हम उतने कामयाब नहीं हो सकते कि जो सरकारों से हमारे कोई चीज़ हासिल कर सके, रिजर्वेशन ले सके, या जो भी छोटे बड़े मसले हल करना है नहीं हल हो सकते। तो इसके लिए सबसे पहले देश के पूरे मुसलमानों को एक सोच में आना पड़ेगा इंशाअल्लाह। एक सोच में एक प्लेटफार्म से जुड़ते हुए हमको मजबूत होना है इंशाअल्लाह। फिर अच्छी पार्टियां खुद वोट मांगने के लिए हमारे पास आएंगी। तो ऐसे वक्त में हम जो है उनके सामने टर्म्स कंडीशन रखेंगे कि 101% मुसलमान देश का तुमको वोट देता है, तुमको कामयाब करने की कोशिश करता है, तुमको सरकार में लाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपकी सरकार बन जाती है, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। देश में जो जातिवाद के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो ख़त्म करना चाहिए, और देश में मुसलमानों को जो है कामयाबी के रास्ते खुलना चाहिए। देश से नफ्सा नफ्सी ख़त्म होना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि आज़ादी के बाद तकरीबन आज कुछ 30-40 साल पहले का इतिहास देखें तो सरकारी नौकरियों में मुसलमान 15% थे, कम से कम 15% थे, जो आज मौजूदा हालात में 1% भी है भी या नहीं ये समझना मुश्किल है। हम अगर तरीके से चलेंगे मेरे भाई तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। ये डेमोक्रेसी है हमारे देश में, वोट का हमारे पास अधिकार है। ये वोट बहुत कीमती चीज़ है, उसको तरीके से इस्तेमाल करना है। आप लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर जो श्वेत लोग थे, काले लोग थे, उनको वोटों का अधिकार नहीं था, और देश में पॉपुलेशन में 60% थे वो, लेकिन उनको अधिकार नहीं था और उनको गुलामों की तरह उनका इस्तेमाल होता था। तो डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जिसका नाम सब दुनिया जानती है, उन्होंने एक ऐसा आंदोलन किया अफ्रीका के अंदर कि वे जो इनको काले लोगों को भी जो है वोटों का अधिकार मिलना चाहिए। वो आंदोलन इतना चला कि मंडेला ने 28 साल अपने जवानी के जेल में गुजारे, किस लिए कि वोटों का अधिकार मिलना चाहिए। एक दिन वहाँ के सरकार को झुकना पड़ा, पूरे दुनिया ने उनके ऊपर जो है वहाँ के सरकार पे बर्डन डाला था कि भाई मंडेला को छोड़ो और मंडेला की बात को मानो। आखिर में वो तय हुआ, वो आज़ाद हुए, चुनाव हुए और मंडेला की सरकार बनी वहाँ पे। तो बोलने का मतलब ये मेरे भाई, वोट की हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हमको सही इस्तेमाल करना है। हमको इधर उधर वोट डालना नहीं है। हमारे जो कल गलतियाँ हो गए जाने दो, कल जो हुआ जाने दो, आने वाला कल मुसलमानों का होना चाहिए, मुसलमान कामयाब होना चाहिए। ये मकसद को लेकर के ये तंजीम काम कर रही है। आप लोगों को तंजीम का साथ देना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस तरह से जुड़ सकते हैं, जिस तरह से हमको मदद कर सकते हैं,
आप करते जाइए, इंशाअल्लाह हम ये काम बहुत बड़ा है, लेकिन आज सोशल मीडिया है, दुनिया भर के सोर्स है काम करने के लिए, हम करते जाएंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आपके मालूमात के लिए बता दूं, मेरे ज़िंदगी का वाहिद मकसद है कि मुसलमानों के लिए कुछ करूं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ मैं एकदम ज़ीरो हूं, मैंने पर्सनल लाइफ मेरी एकदम खाली है। मेरा मकसद सिर्फ देश के मुसलमानों को कामयाब करना, उसके लिए काम करना और वो कामयाबी देखना, यह मेरा मकसद है मेरे भाई। अब बोलिए आप, मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? आप लोग साथ है ना हमारे? आपको जुड़ते जाना है, जोड़ते जाना है और इन कामों को जो है पैसों की भी ज़रूरत पड़नी है, जैसे बनते हैं अपने अपने गुंजाइश के हिसाब से। ये फ़ोन नंबर है, इस पर आप जो है उस पर भेज सकते हैं। बहुत जल्दी इंशाल्लाह ऑपरेशन का काम हम चालू करने वाले हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं हम लेकर के इंशाल्लाह, क्योंकि एक्टिविटीज़ हमको देना पड़ेगा, है ना भाई? देखते रहेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब हो रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं। बस आप लोगों को एक अच्छे सोच के साथ चलना है, ठीक है ना भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। भाई ये कार्ड है, ज़रा बांट लो। कर लो बेटे, कर लो।